अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने जाना था शॉपिंग पे और मैंने शूज़ लाने थे और शूज़ मैंने रफ़ भी लेने थे और कहीं आने जाने के लिए भी लेने थे। और बाटा के शूज़ होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैं अक्सर बाटा पे जाके शूज़ लेके आती हूँ क्योंकि इनके जूते जो होते हैं ना, पाँव में रैश भी नहीं करते और बहुत ही सॉफ्ट और नरम होते हैं। मैंने फिर कैजुअल जूता लेना था घर के लिए, तो मैंने फिर काफ़ी सारे देखे। तो पहले तो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह तो इतनी होती नहीं है, सिंपल से डिज़ाइन होते हैं और बहुत ही इनकी ना जूतियाँ अच्छी होती हैं। तो फिर मैंने ना एक जूता फिर पसंद कर लिया, कितने ही जूते देखे तो फिर मुझे पसंद आ गया। एक मैंने ब्लैक कलर में जूता ले लिया जो आम घर में पहनने के लिए होता है ना। तो बाटा की तो होती है फ़िक्स प्राइस, ना इन्होंने कम ज़्यादा करना होता है, बस इनकी बस यही शॉप की होती है कि फ़िक्स प्राइस होती है। तो फिर मैंने 2 जूते ले लिए। एक मैंने बंद शूज़ लिए हैं और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ना मैं आपसे शेयर करूँगी कौन से जूते लाए हैं। इस वक्त तो टाइम नहीं था, तो फिर जल्दी जल्दी से शॉपिंग की और फिर घर आ गए। घर आते ही बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो आते ही उन्होंने कहा कि हमें ना खाना बना दें। तो फिर मैंने ना गोभी बनी हुई थी, उसके मैंने पराठे बनाने थे। गोभी वाला एक मांग रहा था गोभी वाला पराठा, तो फिर मैंने ना गोभी के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आते ही फिर मैंने इनको ना गोभी का पराठा बना दिया और इसमें नमक मिर्चें और थोड़ी सी डाली और स्पाइसी सा पराठा बना दिया। वैसे तो इसमें पूरी होती है, लेकिन थोड़ी सी रोटी में अगर बनाए ना तो थोड़ी सी कम हो जाती है नमक मिर्च। तो वैसे इसमें मिर्च ठीक थी, नमक भी, और थोड़ा सा रोटी में जब बनाते हैं तो फिर कम हो जाती है। फिर मैंने इनको फिर एक मूली वाला पराठा, गोभी वाला पराठा बना दिया, सॉरी गोभी वाला पराठा बना दिया। और दूसरा कह रहा था कि मैंने ना चूरी वाली रोटी खानी है, वो ना मीठा पराठा बना के ना देसी घी की उसके ऊपर शक्कर डाल के ना, तो वो कह रहा था चूरी खानी है इसको। फिर मैंने बना दिया ये और फिर इन्होंने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता तो करते लेट हैं, तो फिर मैं ना इसलिए बाज़ार का चक्कर लगा आई क्योंकि गर्मी बहुत होती है, सुबह सुबह के टाइम ही निकला जाता है, तो फिर बाद में तो काम में लग जाता है बंदा दोपहर के खाने में, तो फिर निकला ही नहीं जाता, फिर दिल ही नहीं करता निकलने को। इसलिए मैं ना फिर सुबह सुबह चक्कर लगाई। मैं अक्सर बाज़ार जाऊँ ना तो मैं सुबह सुबह के टाइम चक्कर लगाती हूँ। वैसे भी सुबह सुबह के टाइम जो है ना, बाज़ार धूप जो होती है ना वो ठंडी ठंडी होती है, फिर सुबह सुबह फिर आए तो अच्छी बात होती है। और फिर उसकी मैंने चूरी बनाई और साथ ही में मुझे ना घर में दोपहर का खाना भी बनाना था। इनको नाश्ता मैंने लेट करवाया, तो फिर मैं एक को मैंने चूरी बना दी थी, तो वो उसने चूरी खा ली। और चूरी इस तरह बनाते हैं कि इसको ना पराठा बना के ना देसी घी वाला, तो फिर उसको ना उसके अंदर देसी घी डाल के उसको ऐसे तोड़ फोड़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर शक्कर डाल देते हैं और देसी घी अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ना सॉफ्ट सी, बच्चों को ऐसी बना के दिया करें आप भी ना। चूरी बहुत अच्छी बनती है, ये बच्चों को आप दें तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाएँगे। छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं और बड़े बच्चे भी खा सकते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि देसी घी वाली चूरी होती है। बहुत ही मज़े की, हम तो बहुत बनाते हैं ये। अगर नाश्ते में बच्चे ना खाएँ ना कुछ, तो फिर ये मीठी चूरी बना देते हैं, ये शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर ना दोपहर का इनको खाना नाश्ता दे के तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था। तो दोपहर में आज बनाना थे बैंगन, जो कि कल आए हुए थे, तो वो कल ही 2 सब्ज़ियाँ आ गई थी, तो आज हमने वही बैंगन बनाने थे। और साथ में कहा कि साथ में दाल बना लेते हैं और चावल भी बना लेते हैं, क्योंकि हम जो ये सब्ज़ी है ना, बैंगन लंबे वाले बैंगन थे और ये खट्टे वाले बना के ना दाल के साथ बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फिर मैंने ना साथ ही ये बच्चों को नाश्ता देने के बाद ना साथ ही फिर 11 बज गए थे तकरीबन, तो 12 बजे गैस आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, दाल में नमक मिर्चें और हल्दी डाल के ना, तो पानी डाल के इसको मैंने जल्दी से प्रेशर दिला लिया था और तकरीबन 5 से 6 मिनट सीटी दिलाने के बाद ना मैंने दाल को खोल लिया और पकने के लिए रख दिया। और साथ ही मैंने ना इधर दोनों हाथों से मैं लगी हुई थी क्योंकि 2 हांडियाँ बनानी थी, और साथ में ना प्याज का मसाला बना के ना, प्याज और साथ में टमाटर डाल के, और ये ना बैंगन जो है ना हमने लंबे साइज़ के ऐसे ही काटे थे, बस बीच में से ना इसको बस 4 कट लगा के ना 4 पीसेस में इसको मैंने सीधे ही काटे थे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, खट्टे वाले बैंगन इसको हम कहते हैं। और साथ में ना चावल बनाते हैं, दोनों हाथों से मैं उधर भी पका रही थी और साथ में इधर भी, और दोनों मैंने ना इधर इनमें ना बैंगन डाल के ना तो मिक्स करके इसको रख दिया। और साथ में ये भी पक रही थी, उस तरफ वो भी, उसको भी चमचा मारी जा रही थी और इसको भी, दोनों तरफ से मैंने कहा जल्दी जल्दी से दोनों हांडियाँ बना लूँ ताकि ना जल्दी जल्दी से मैं फ़ारग हो जाऊँ। तो ये दाल तो वैसे मैं खुली बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने ना ये दाल प्रेशर में ना इसको वेट लगा के फटाफट से मैंने इसको गला लिया और बाद में पकने के लिए रख दिया। और ये ना, ये देखें ये पक रही है अच्छे से, इसको बॉयल आ गया और मिक्स हो गई है अच्छे से।
मूंग और मसूर की दाल है, बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखें बैंगन भी साथ साथ मैंने इसको ना तेज़ आग पे रखा हुआ था। तो ये थोड़े से बैंगन नरम हो गए थे तो मैंने फिर आग ना इसकी हल्की कर दी, बिल्कुल मीडियम आग पे रख दिया। और साथ ही मैंने ना दाल को तड़का लगाना था। एक प्याज जो था मीडियम साइज़ का वो मैंने काट के ना तो फिर इसका तड़का लगाना था। और साथ ही में थोड़ा सा आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो था ना वो उसमें मैंने डाल के ना अच्छे से इसका तड़का मैंने लगा दिया। बहुत ही मज़े की ये दाल बन गई थी। और साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे क्योंकि चावल भी साथ बनाने थे। ये दाल और साथ में ये बैंगन, और सर्दियों में हम बनाते थे मूलियाँ। वो आजकल मूलियाँ हैं नहीं, लेकिन वो लंबे साइज़ की छोटी छोटी मूलियाँ बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनती हैं। इस आएगी सीज़न में आएंगी ना तो फिर ज़रूर वो मैं बनाऊँगी मूलियाँ भी, खट्टी मूलियाँ, खट्टे बैंगन और साथ में दाल बहुत ही मज़े की होती है चावल के साथ। तो साथ में वाइट चावल भी भिगो दिए थी साथ ही मैंने। तो फिर इसको मैंने तड़का लगा के ना, ये लहसुन थोड़ा सा डाला, गोल्डन प्याज हो गए तो फिर मैंने लहसुन अदरक डाल के ना इसका तड़का लगा दिया। तो आज मुझे पता नहीं कहाँ से जल्दी जल्दी पड़ी हुई थी कि फटाफट काम ख़त्म करूँ। आज गर्मी भी बहुत थी और काम भी कुछ ज़्यादा था। 2 हंडियाँ थी, साथ में चावल थे और मैंने आटा भी साथ में गूँध लिया क्योंकि साथ में 5-6 रोटियाँ भी बनती हैं। फिर मैंने साथ में रोटियाँ भी बनानी थी। दाल को तड़का लगा के मैंने साइड पर किया। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। इतनी जल्दी जल्दी में मैंने काम किया, फटाफट से आप लाइक कर दें और साथ में कमेंट भी ज़रूर किया करें। अप्रिशिएट होता है बंदे को कि आपने वीडियो को देखा और लाइक किया और कमेंट भी किया। और जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो कमेंट करते हैं और जो नहीं करते वो भी थोड़ी सी करम नवाजी करके कमेंट भी किया करें साथ। तो तड़का लगा के मैंने एक बॉयल लाने के लिए ना दाल को रख दिया था, क्योंकि इस तरह ना तड़के का जो जायका होता है ना दाल में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और साथ में इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसको मैंने ना उतार के फिर रख दिया, क्योंकि इस तरह जायका दाल का ऐसे ही आता है कि इसको एक बार बॉयल कर लेना तो फिर। और साथ ही में मैंने इधर दूध बॉयल करने रख दिया था। और जब बैंगन हो गए तो फिर इसमें मैंने ना इमली का जो पल्प था ना वो भिगो के रखी हुई थी, इमली का पल्प डाल दिया, क्योंकि इमली का अगर पल्प डालें ना तो खट्टे बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैं ना खट्टे खट्टे बनाती हूँ, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसमें मैंने पल्प डाल दिया था इमली का और साथ में फिर इसको बिल्कुल दम पे रख दिया। उधर दूध भी बॉयल कर लिया और साथ में मैंने ना चावल भिगोए हुए थे वो भी मैंने फिर दूध को बॉयल आया तो फिर मैंने पानी रख दिया ऊपर। तो आजकल दूध वाला भी कुछ लेट ही आ रहा है, तो उसको कहते हैं कि जल्दी आया कर, तो फिर वो भी पता नहीं अपने टाइम का पक्का है, उसी टाइम पे आता है। तो फिर चाय बनानी होती है, बाज़ दफ़ा बाज़ार से आ जाता है। फिर मज़े की बाज़ार वाला जो दूध होता है ना वो हल्का होता है, तो फिर हम बाज़ार से भी ले आते हैं। और फिर इस तरह उसको कितनी बार कहा तो कहता है इसी टाइम पे लाऊंगा, तकरीबन 12 बजे के बाद लाता है। और साथ ही मैंने इधर पानी भी रख दिया था और साथ ही मैं इधर रोटी भी बना रही थी, चावल डाले और साथ में मैं रोटी देख रही थी। और चावल डाल के तो मैंने रोटी को एक तरफ सेकना शुरू कर दिया और चावल का पानी बॉयल हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला और साथ ही मैंने चावल ना ऐसे ही डाल दिए, एकदम से ही उल्टा कर दिया उसमें सारा ही। मैंने कहा फटाफट से, उधर रोटियां बना रही थी, फटाफट से मैंने पकड़ के ना चन्ने को उसमें उल्टा ही कर दिया कि जल्दी से चावल डालूं और साथ में रोटियां भी देख लूं। तो रोटियां भी सेक रही थी और साथ साथ चावल भी पक रहे थे और दोनों काम मेरे दोनों चूल्हों से दोनों काम हो रहे थे साथ साथ। इस तरह मैंने दोनों हांडियाँ भी बना ली और साथ में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें इसको। और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मैं कुछ अच्छा लेके आऊँगी और साथ में आपसे शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या कुछ बाज़ार से बाय किया है। तो कल है 14 अगस्त, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क में हैं, आज़ाद हैं, हम सांस ले रहे हैं। जबकि कश्मीर है उसमें इतना जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी हमारी तरह नसीब करे, आमीन। आप भी दुआ ज़रूर नमाज में किया करें कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी नसीब करे और वो भी आज़ाद हवाओं में सांस लें। तो यहाँ पे बैंगन भी पक गए थे और साथ में चावल भी मैंने दम पे रखे हुए थे, वो भी पक गए थे और खाने के लिए भी हम बिल्कुल रेडी थे। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।